और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं, जहां बेऊर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हरनी चक रोड इलाके में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों जो उनके रिश्तेदार हैं उन पर हत्या का शक जताया है और लंबे समय से जमीन विवाद की बात भी कही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। को जमीन के विवाद में पहले से भूटाली राय उर्फ जगन्नाथ राय, राजू राय उर्फ सुमंत कुमार पहले से ही मैटर चल रहा था 1-1.5 साल से, और धमकी भी न जाने कितने बार वो दिया और मारने का भी प्रयास किया। आज वो मारने में सफल हो गया, मेरा भाई को मर्डर कर दिया। अभी हम लोग घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और उसको फिर लिंक करेंगे हम लोग, और उनका रूट क्या था, कितने लोग आए थे, किस वाहन से आए थे, और अन्य बिंदुओं पे भी जैसे डंप उठाएंगे हम लोग और अनुसंधान पूर्ण करेंगे। और अब आपको खबर 1 मिनट दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के सवाल पर दो टूक कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर आवास को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के सवाल पर बड़ा और तल्ख बयान दिया है। राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार को आवास खाली कराना है तो फोर्स भेज करके खाली करा ले। उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से आवास छोड़ने वाली नहीं है। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें नियम कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। राबड़ी देवी के इस बयान को राजनीतिक हलकों में सरकार के खिलाफ खुली मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या 10 सर्कुलर रोड का ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सांप के काटने से घायल किशोर के परिजन उसी विषैले गेहुअन सांप को डिब्बे में बंद कर इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंच गए। सांप को देखते ही मरीज और अस्पताल कर्मियों में भी अफरा तफरी मच गई। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किशोर के परिजन विषैले गेहुअन सांप को डिब्बे में बंद कर सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंच गए। डिब्बे में बंद सांप को देखते ही अस्पताल कर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल बन गया। शेरपुर गांव के रहने वाले 15 साल के शिवम कुमार को गेहुअन सांप ने डस लिया था। सांप के काटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहाँ प्राथमिक उपचार और एंटी वेनम इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस बीच शिवम के छोटे भाई आदर्श ने साहस का परिचय देते हुए सांप को पकड़ लिया और उसे एक डब्बे में बंद कर अस्पताल ले आया ताकि डॉक्टर सांप की पहचान कर उचित इलाज कर सके। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि डब्बे में जिंदा विषैला सांप है, इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई और डॉक्टरों ने किशोर का इलाज जारी रखा। डॉक्टर के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से शिवम की हालत में सुधार है। गिरिडीह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस की सूझबूझ से जेसीबी मंगाई गई और काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये वीडियो गिरिडीह जिले से सामने आई है, जहां अपराध की जांच के लिए निकली पुलिस टीम खुद मुसीबत में फंस गई जब उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी अचानक नदी के तेज बहाव में जा फंसी। कुछ देर के लिए हालात ऐसे बन गए कि किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जाने लगी। मामला गावा थाना क्षेत्र के लोहराडीह इलाके का है। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई लूट की घटना से जुड़े कुछ सामान और खाली बक्से नदी में फेंके जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इनपुट के आधार पर पुलिस टीम जाँच के लिए मौके पर पहुंची। जाँच के दौरान पुलिस वाहन नदी पार करने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक नदी का
का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के कारण बलेरो बीच धारा में फंस गई। देखते ही देखते पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे वाहन में मौजूद पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर वाहन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद जेसीबी मशीन को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से पुलिस की गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पटना से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से गांधी मैदान से जागरूकता पदयात्रा निकाली गई और इस दौरान लोगों से भी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। हाथों में अलग अलग स्लोगन वाली तख्ती लिए दिख रहे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों की ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की है, जहां पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से राजधानी पटना के गांधी मैदान से एक विशेष पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लोगों की जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने खास तौर पर वाहनों के कम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं बोर्ड के सदस्य सचिव नीरज नारायण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियानों से लोगों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। आरा के जगदीशपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बालू लदी एक ट्रेलर गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण केबिन में आग लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। भोजपुर के आरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बालू लाद कर जा रहे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ट्रेलर का केबिन धू धू कर जलने लगा और सड़क पर धुएं का गुब्बार छा गया। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नया टोला बिहिया रोड की है। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर बालू लेकर के पीरो के बेहटा से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रहा था। उसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से वाहन के केबिन में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा केबिन चपेट में आ गया। हालात बिगड़ते देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। वहीं सड़क पर गुजर रहे लोगों में भी हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें और काला धुआं दूर से ही दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी। खबर मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गोपालगंज में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश आकाश कुमार घायल हो गया। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। गोपालगंज में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 5 साल से पुलिस और एसटीएफ को चकमा देकर फरार चल रहा 50,000 का इनामी अपराधी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास के पास हुई इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी आकाश कुमार पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आकाश कुमार थावे थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 1 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर पूर्व मुखिया कुरैश मियां की हत्या का भी आरोप है। हाल ही में उसने एक स्टील व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए बंजारी बाईपास लेकर गई थी। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आकाश को गोली लग गई। फिलहाल पुलिस अपराधी के नेटवर्क को खंगाल रही है और पता लगा रही कि गैंग में कौन कौन शामिल है। पूर्णिया के अमौर में बकरीद के दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। नमाज पढ़कर लौट रहे करीब 25 लोगों से भरी नाव दास नदी में डूब गई। राहत की बात यह रही कि सभी लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन घटना का वीडियो वायरल हुआ है। जर्जर सरकारी नाव की हकीकत उजागर कर रहा है।
मोबाइल के कैमरे में कैद ये हैरान करने वाला वीडियो पूर्णिया के अमौर से सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। दास नदी में नमाजियों से भरी एक नाव अचानक डूब गई और कुछ ही पलों के लिए करीब 25 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाव पर बड़ी संख्या में लोग सवार थे। तभी बीच नदी में नाव में पानी भरना शुरू होता है। हालात बिगड़ते देख मल्लाह किसी तरीके से नाव को किनारे लेकर पहुँचता है, लेकिन किनारे पहुंचते ही नाव अचानक पानी में समा जाती है। नाव डूबते ही मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तैरकर बाहर निकलने लगते हैं। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन अगर ये नाव नदी के बीचों बीच डूबती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सरकारी नाव काफी पुरानी और जर्जर है। सालों से इसी नाव के सहारे लोग नदी पार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नई नाव या स्थायी पुल की व्यवस्था नहीं की गयी। खगड़िया के मोरकाही थाना में उस वक्त भारी बवाल मच गया जब छापेमारी के दौरान नदी में डूबकर एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ थाने का घेराव कर दिया। हंगामे के बीच थाना परिसर में तनाव भी बढ़ गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना परिसर में आक्रोशित महिलाओं की भीड़ के बीच वर्दी का रौब दिखाते हुए सरकारी पिस्टल को कॉक करके महिलाओं के ऊपर तानती थाना प्रभारी की ये तस्वीरें खगड़िया से सामने आई है, जो पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के दावों को झूठा साबित कर रही है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक मोरकाही थाना में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब सौरभ नाम के एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस किसी मामले में छापेमारी करने गई थी। उसी दौरान डर के कारण सौरभ नदी में कूद गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में लोग न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। हंगामे के दौरान कुछ महिलाएं थाना परिसर के अंदर पहुंच गईं। फिर क्या, थाना प्रभारी अंतिमा कुमारी ने कमर से पिस्टल निकाला, उसे कॉक किया और सीधे महिलाओं पर तान दिया। अगर गलती से ट्रिगर दब जाता तो थाना परिसर के अंदर का नजारा कुछ और ही होता। और अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां बिलासपुर की सड़कें युवाओं के लिए नया सेट बन गई है, स्टंटबाजी का अड्डा बन गई है, जैसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। रील्स, लाइक्स और वायरल होने की सनक के चलते बिलासपुर की सड़कें अब स्टंटबाजों का नया सेट बनती जा रही है। कभी सड़क पर शैंपेन उड़ाई जा रही है, कभी BMW के सनरूफ से युवती डांस करती दिख रही है, तो कभी चलती कार की छत पर बैठकर कैटवॉक कराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी रीलबाजों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। अब पुलिस ने साफ कर दिया है, सड़क पर रीलबाजी की गई तो सीधा एक्शन होगा। बता दें कि 2 दिन पहले सकरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चलती BMW के सनरूफ से बाहर निकलकर युवती ने डांस का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब सकरी क्षेत्र से 2 और वीडियो सामने आए हैं। एक में सड़क घेरकर बर्थडे पार्टी और आतिशबाजी की जा रही है, जबकि दूसरे वीडियो में 2 युवक चलती कार के पीछे लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में गाड़ी मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं रायपुर रतनपुर रोड पर तेज रफ्तार कार से स्टंट करने का वीडियो आने के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। कटिहार से एक भावुक और चर्चा में बना मामला सामने आया है, जहां लव मैरिज से आहत एक परिवार ने अपनी बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया है। परिजनों ने कुश का पुतला बनाकर पूरे विधि विधान से दाह संस्कार और कर्मकांड संपन्न कराया है। ये तस्वीरें कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की है, जहां खुदना गांव में एक परिवार ने अपनी बेटी के प्रेम विवाह के बाद ऐसा कदम उठाया जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। परिवार ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि महादलित समाज से आने वाली युवती 12 मई से घर से लापता थी। परिजन ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में जब युवती सामने आई तो वो निकाह कर चुकी थी। परिजनों के मुताबिक उसने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। बेटी के इस फैसले से आहत परिवार ने कुश का पुतला बनाकर पूरे विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार और कर्म कांड संपन्न किया। इस दौरान परिवार के सदस्य भावुक नजर आए। कई लोगों की आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा का प्रतीक बताया। हैरानी की बात यह है कि कर्मकांड कराने वाले पुरोहित ने भी कहा कि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा अनुष्ठान कराया है।
मधेपुरा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर वीडियो बनाना एक महिला को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो में खुलेआम देशी हथियार का प्रदर्शन करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मधेपुरा में एक महिला को देसी हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो में महिला खुलेआम देसी हथियार लहराते हुए दिखाई दे रही थी। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में हथियार का प्रदर्शन करने वाली महिला की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मछाई वार्ड नंबर 4 निवासी ललिता देवी के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के कब्जे से वह देसी मास्केट भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल वायरल वीडियो में किया गया था। हालांकि हथियार में गोली नहीं थी, लेकिन अवैध हथियार का प्रदर्शन और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना कानूनन अपराध माना गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संदेश साफ है, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ हीरो बनने की कोशिश अब भारी पड़ सकती है और वायरल होने का शौक सीधे जेल का रास्ता दिखा सकता है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि रील्स के चक्कर में कानून को हाथ में ना ले। मुंगेर के जमालपुर में तेज बारिश के बाद बंदरों के बड़े बड़े झुंड रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं। काली पहाड़ी से उतरे इन बंदरों ने घरों की छतों पर जमकर उत्पात मचाया है। आम लोगों को परेशान करने वाली ये तस्वीरें मुंगेर जिले के काली पहाड़ी क्षेत्र की है, जहां बंदरों के बड़े बड़े झुंड रिहायशी इलाकों में पहुंच गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बंदरों ने घरों की छतों पर जमकर उछलकूद की और कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ पौधे और चट्टाने भीग जाने के बाद बंदर सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में शहर की बस्तियों की ओर आ गए। देखते ही देखते बंदरों के झुंड घरों की छतों पर पहुंच गए और वहां रखे फूलों के गमले तोड़ दिए। कई जगह पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। बंदरों की अचानक मौजूदगी से स्थानीय लोग सहम गए। लोगों ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर एक छत से दूसरी छत पर कूदते रहे और काफी देर तक इलाके में उत्पात मचाते रहे। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। वहीं लोगों का कहना है कि जमालपुर काली पहाड़ी से सटा हुआ इलाका है। बरसात के मौसम में अक्सर बंदर भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में आधी रात में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नदी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। कई गाड़ियां भी बह गई हैं। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में रात के वक्त सैलाब आया, जिसके बाद तबाही का मंजर सामने आया। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयानक रहे होंगे। शिवालिक क्षेत्र में स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर में रात का वक्त दहशत में बदल गया। शिवालिक पहाड़ियों से तेज बारिश से मंदिर के पास बहने वाली शाकुंभरी खोल नदी में अचानक तेज बाढ़ आ गई। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग भी बहने लगे। हादसे में 2 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। तेज बहाव की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइकें और जनरेटर तक बह गए। मंदिर परिसर के आसपास लगी कई दुकानें पानी की चपेट में आ गई। सामान बहता रहा, लोग चीखते रहे। हर तरफ सिर्फ डर का माहौल दिखाई दिया। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कराया गया। हजारीबाग से जंगल में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। इचाक प्रखंड के अंबाटाड़ और आरा गांव के सीमावर्ती जंगलों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जंगल में धधकती आग और उससे झाड़ से बुझाने की कोशिश करते लोगों की ये तस्वीरें हजारीबाग के इचाक प्रखंड की है, जहां अंबाटाड़ और आरा गांव के सीमावर्ती जंगलों में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटों ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर कोई विशेष संसाधन या दमकल व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण ही जंगल बचाने के लिए आगे आए। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों तक संघर्ष किया और आखिरकार आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि महुआ चुनने के दौरान लगाई गई आग इस तरह की घटना की वजह हो सकती है, जो हर साल जंगलों और वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों से जंगलों को सुरक्षित रखने की अपील की है, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं बल्कि अब वन्य जीवों के जीवन और पूरे पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करती है। सवाल यह कि आखिर जंगलों में आग लगाने वालों पर कब लगाम लगेगी।
सिवान में प्रेम विवाह की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। गांव के एक युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई। अफरा तफरी मच गई। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें सिवान की हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेम विवाह की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और टावर के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामला गौरैया कोठी प्रखंड के बरहोगा कोठी गाँव का है, जहाँ एक युवती अपने प्रेम संबंध को शादी तक पहुँचाना चाहती थी, लेकिन आरोप है कि युवक के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और इसी बात से नाराज होकर युवती ने ऐसा कदम उठा लिया। मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को देखकर ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। घंटों तक समझाने बुझाने का दौर चलता रहा। पुलिस कर्मी और ग्रामीण लगातार युवती से सुरक्षित नीचे उतरने की अपील करते रहे। काफी मशक्कत और समझाने के बाद युवती नीचे उतरने को राजी हुई, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारकर थाने लेकर पहुंची, जहां पूरे मामले की पूछताछ और जांच की जा रही है। डीएमसीएच की बदहाली एक बार फिर बारिश के साथ सामने आ गई है। हल्की बारिश ने ही अस्पताल परिसर को तालाब में तब्दील कर दिया है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग और सिटी स्कैन सेंटर तक पानी में डूब गए। मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी डीएमसीएच, जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन हल्की सी बारिश ने एक बार फिर से अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सबके सामने ला दी है। कुछ देर की बारिश के बाद ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। अस्पताल परिसर की मुख्य सड़कें, इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन विभाग और सिटी स्कैन सेंटर तक पानी में डूब गए और इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर मरीजों को ले जाना तक मुश्किल हो गया। कई जगह पानी से भरे गड्ढों ने दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा दिया है। मरीज, परिजन और अस्पताल कर्मी सभी जल जमाव से जूझते नजर आए। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से नए भवन और सुविधाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन जल निकासी जैसी बुनियादी व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। नतीजा हर बारिश में अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक बड़े सरकारी अस्पताल की स्थिति है तो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेंगी? आखिर डीएमसीएच की यह बदहाली कब खत्म होगी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टंटबाजों को सबक सिखाने वाली एक बड़ी और सबक देने वाली खबर सामने आई। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है जो बाकियों के लिए सबक होगा। मेरठ में स्टंटबाजों को सबक सिखाने वाली एक बड़ी और सबक देने वाली खबर सामने आई। यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर थार और स्कॉर्पियो गाड़ी से खुलेआम खतरनाक स्टंट और हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। वायरल वीडियो में जो युवक सड़क पर अपनी गाड़ियों से लोगों की जान खतरे में डालते दिखे, वो अब थाने में पुलिस के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन रईसजादों का हौसला इतना बढ़ गया था कि अब इन्हें टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने बैरियर तक तोड़ डाला। इसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने न सिर्फ इन सभी स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, बल्कि स्टंट में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी सीज कर दिया। पुलिस की सख्त कार्रवाई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।